और बहुत वरदान के साथ प्रभु मुझे मान लिया। एक बार एक आवाज मेरे कान में एक आवाज आई, तेरे दास का जीवन दिन गिन चुका है करके। तो मैंने सोचा वो ये शैतान को और से आ रहे होंगे करके मैं उसको इतना ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद हम और मैं वचन पढ़ते समय वचन में मिला है, पुत्र नष्ट और विधवा वैधव्य ये दोनों तेरे ऊपर आने वाले हैं। तब मैं थोड़ा सा सोचने लगा, ये ऐसे ऐसे बातें क्यों मारे मैं, फिर भी मैंने सोचा शैतान को और से आ रहे होंगे करके। लेकिन मेरे को प्रभु का आवाज मेरे को पहचाने नहीं पाया। लेकिन उसके बाद एक बार केरल से एक भविष्य वक्ता भवानी मंडी में आया। उन्होंने ये सेम बात, ये सेम आलोचना हमारे ऊपर हमारे परिवार के लिए दिया। तुम्हारे घर में कुछ संकट आने वाला है, कुछ फिर इसकी और राजा का गवाही दिया है। मीन्स 15 साल तक इसकी को आयु बढ़ा के दिया करके वो अगुवाई हमारे ऊपर दिया है। तो जब से मैं सोचने लगी, परमेश्वर मेरे लिए परमेश्वर ने दिया ये वाक्य को अभी तक मैं प्रार्थना नहीं की। जब से ये परमेश्वर को दास ने दिया, जब से मैं प्रार्थना करने लगी, करते करते हर फ्राइडे को मैं मेरे पति और मेरे बेटे के लिए उपवास करके 12 साल तक इस विषय को लेकर मैं प्रार्थना किया। 12 साल तक। फिर उसके बाद मेरे जीवन में भी प्रार्थना में थोड़ा धीमी धीमी थोड़ा आलस उदास आने लगी, मेरा प्रार्थना थोड़ा सा पीछे मुड़ गया। इतने में मेरा पति के ऊपर बहुत तबीयत बिगड़ गया और उनका हालेलुया मृत्यु हो गया, हमें छोड़ के दुनिया से चला गया। उसके बाद मैं सोचा, प्रभु अभी तक मुझे हालेलुया प्रभु का वचन के अनुसार मुझे अगुवाई के अनुसार अभी तक चला है, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कठिनाई क्यों आई करके मैं प्रभु से पूछने लगा। मेरा परिवार लोग भी ऐसा कहने लगा, तुम चर्च छोड़ के पेंतकोस में गया, बपतिस्मा लिया, आत्मा पाया, फिर तुम्हारे जीवन में ऐसा कठिनाई क्यों आया करके हमारे ऊपर मजाक ऐसा बातें बोलने लगी। लेकिन उस समय मेरे को उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। मैं वो सब सहन किया। फिर मैंने सोचा फिर आगे कैसे जिएंगे। तो इतने में कल भवानी मंडी में शारोन फेलोशिप चर्च शुरू किया है। प्रभु के दास लोग आए हैं। फिर अच्छे दिन से शारोन फेलोशिप चर्च भवानी मंडी में शुरू किया। हम कल्पना मैडम हम सब मिलके हालेलुया आराधना स्टार्ट किया। बहुत अच्छे रीति से प्रार्थना चल रहे थे। उसके बीच में हुआ है मेरा पति का ये घटना है। जब ये पति के मृत्यु होने का तो मैं सोचा मैं फिर कैसे रहूं, मेरे बच्चों को, मेरे एक इकलौता बेटा है, उसको मैं कैसा आगे हम चलाएंगे, पढ़ाना, उसका भविष्य देखना, ये सब मेरे ऊपर जिम्मेदारी हो गया। मैं क्या करूं करके बहुत चिंता में पड़ गया। तो सब लोगों ने बोलने लगा, आप लोग वापस से केरल में चले जाओ, प्राइवेट जॉब है, आपको क्या है, इतना जो मिलते भी नहीं है, उससे बढ़िया आप लोग केरल में जाओ, सेटिल हो जाओ, वो बढ़िया करेंगे। लेकिन मैंने सोचा मैं खाली हाथ से केरल नहीं जानी चाहती थी। मैं प्रभु से रिक्वेस्ट किया, प्रभु इसके लिए मेरे को एक जवाब देना है। आपका अगुवाई के अनुसार मैं आगे चलना चाहती हूँ करके मैं उपवास प्रार्थना किया। तब मैं मुझे फिलिपियर 4:19 में वो वचन मेरे लिए दिया, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक खट्टी को पूरी करेगा करके। ये वचन मेरे जीवन में बहुत आशीष, बहुत आश्वास दिया। मैं हुआ बांध के मैं ये वचन के जरिए मैं एक डिसीजन लिया, नहीं मैं केरल में नहीं जाऊंगा, मेरे बच्चे को यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, उसका पढ़ाई लिखाई सब जन्म सब भवानी मंडी में हुआ है, मैं उसका भविष्य में इधर ही करूंगा करके मैं प्रभु के साथ जो भी कष्ट क्लेश सहन करके मैं मेरे बच्चों को पढ़ाया, बीसीए कराया। इतने दिन में मेरा प्रभु का दास जगदीश पास्टर सेवगाई के लिए हमारे भवानी मंडी में आया। कल से हमारे लिए बहुत बहुत प्रार्थना की। प्रभु का दास परिवार मैं कभी नहीं भूलूंगी। मेरे बेटे के लिए इतना बोझ के साथ प्रार्थना कर करके उसका अच्छे एक भविष्य दिया है।
जो भवानी मंडी के हाल में जो भी गलत संगति में जा सकता है, लेकिन कलेश के प्रार्थना मेरे जीवन में, मेरे बेटे के जीवन में इतना बड़ी आशीष का कारण बनाया। मेरे बच्चे को मैं बीसीए कराया, फिर उसके बाद एमसीए कराया। वो जयपुर में थे, हॉस्टल में। वो सेकंड ईयर में ऐसा एक घटना है उसका बीच में हुआ है, उसका एक बाइक एक्सीडेंट हुआ, इतना बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ। तब मैं सोचा 12-13 साल पहले की अगुवाई, पुत्र नष्ट और विधवा, विधवा तो हो गई है, लेकिन मेरे बच्चे के प्राण को बचाया परमेश्वर ने। उसका बुरी तौर से उसका चोट लगी, लेकिन प्राण को बचाया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का दास रजिस पास्टर परिवार मेरे साथ जयपुर में आया, मेरे बच्चे को देखे आश्वासन दिया है। उसके बाद उसका पढ़ाई उधर पढ़ाई पूरी हो गया, जयपुर में पूरी हो गया। उसके बाद जो जॉब के लिए स्टार्ट किया, जॉब बैंगलोर में मिला है। देखो, परमेश्वर से हमने उसमें भी बहुत गवाही है, लेकिन ये पूरा बोलने का टाइम ऐसे बैंगलोर में उसको जॉब मिला है। जॉब मिलने के बाद फिर कोरोना आ गया। कोरोना में हमारे स्कूल सब बंद हो गया। मैं भी बच्चे के साथ इधर बैंगलोर में बच्चे के साथ आ गया। उस समय हम इधर राजस्थान छोड़ के इधर आ रहे थे, जब रजिस्ट्रेशन का भवन में कोटा में हम गया, एक दिन उधर रुकाए। उस समय हम जाते समय प्रभु का दास प्रार्थना करके मेरे बच्चे के लिए एक अगुवाई दिया। दिसंबर 9 तारीख को एक खुशी के आनंद, पास्टर को याद है। हाँ, दिसंबर 9 तारीख को एक आनंद का दिन आने आने का है। मैं वो अगुवाई को मैं ले लिया, मैं एक्सेप्ट किया। मैं वो बात रखे, मैं उपवास प्रार्थना करने लगी। तो एक बार मैं 3 दिन के उपवास कर रही थी, उसी समय प्रभु मुझसे फिर से बात किया, ये उपवास खत्म होने से पहले एक फोन कॉल आएगा, वो कॉल तेरे बच्चे के भविष्य की बात में करेंगे करके। इस तरह में ये तीसरा दिन प्रार्थना के बीच में एक कॉल आया हमारे बैंगलोर का पास्टर साहब। वो पास्टर साहब ने फोन करके बताया, आपके बच्चे के लिए हमारे चर्च में एक लड़की है, अगर मिलना चाहे तो एक दिन समय निकाल के आया करो, अपन मिलने जाएंगे। जैसे हम मिलने के लिए हम कोशिश की, लेकिन उसके बीच में भी बहुत रुकावट आया। जाने के लिए 2-3-4 बार समय निकाला, लेकिन उसमें सब रुकावट आ गया। लेकिन एक बार तो मेरे को अभी याद था, रजिस्ट्रार ने बताया दिसंबर 9 तारीख का डेट, वो 9 तारीख के लिए हम डेट फिक्स किया। तब उसी दिन भी थोड़ा सा रुकावट आ गया, वो लड़की का उसी दिन जो भी नहीं मिला। ऐसा करके फिर 10 तारीख के लिए किया। मेन 10 तारीख के लिए मैं और बेटा पास्टर साहब चर्च से 1-2 व्यक्ति के साथ हम लड़की का मिलने गया। वो भी एक सेवकाई में मिनिस्ट्री में है वो परिवार। एक अच्छी लड़की, हमारे प्रार्थना हम जैसे चाहा, मैंने परमेश्वर से कैसा मांगा, वैसे के वैसे एक अच्छी बेटी हमारे लिए दिया है परमेश्वर। उसी दिन उधर बैठ के एक ही दिन ही गया बस, उसी दिन डेट, मैरिज का डेट तक फिक्स करके हम वापस आए। जनवरी 26 को मेरे बेटे का शादी हुआ है, कोरोना के समय थे। सब लोग को आ नहीं पाए, रेजिस पास्टर भी नहीं आया, लेकिन प्रार्थना हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी आशीष का कारण बना। मेरे बेटा, हम आज खुशी से आनंद के साथ हालेलुया हम बेंगलुरु में रहते हैं। मीन्स मेरा ये गवाही के कारण मेरे मेरे जीवन में जो कुछ मैं प्राप्त किया है, वो सब प्रार्थना जरिए प्रभु का दया से, करुणा से मिला हुआ है। सब सोच रहे हैं प्रभु को अपनाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, यीशु को अपनाने के बाद फिर हमारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगा करके, नहीं। हमारे जीवन में जब से होता है सारे परेशानी, लेकिन उसमें पार करने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य बल मिलेगा, वो ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु हालेलुया, स्तोत्रम। प्रभु ऐसे हालेलुया हमारे जीवन में बहुत अच्छी बड़ी आशीष का कारण दिया। हमारे पहले पहले के जीवन भवानी में हमारा किचन ये सब एक कमरे में हम करते थे, लेकिन आज प्रभु का दया से, प्रभु का कृपा से आज हम इतना बड़ा मकान में हम रह रहे। ये सब प्रभु ने हमें दिया जो दान है, मैं कभी भूल नहीं सकते।
मैं ये गवाह, छोटी सी गवाह मैं आप लोगों के सामने नहीं बताई तो मेरे जीवन में इतना बड़ी आशीष और भी बहुत है, लेकिन हालेलुया। और कभी मैं बोलना चाहती हूँ, अभी तक मेरा जीवन में परमेश्वर ने दिया ये उपकार कभी भी मैं नहीं भूलूंगा। खास करके भवानी मंडी कलेशिया अंत तक मेरा हालेलुया जीवन में हर एक व्यक्ति, कल्पना मैडम, हर्षा परिवार और संजय सर परिवार, खास करके प्रभु का दास जगदीश पास्टर परिवार हमारे लिए इतना प्रार्थना की, इतना प्रार्थना की, हमारे अच्छे एक भविष्य हमारे लिए करके दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। फिर एक और बात हमें मिलना, ये तो भवन के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम 30 साल से किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन प्रभु वो भी मिल देगा। मैं विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं अभी सोच रही हूँ, अगर उस दिन मैं सुसाइड करने के लिए मैं सोचा, उस दिन मेरा मैं ऐसा किया तो मेरा आत्मा कहाँ जाते थे? नरक में मेरा आत्मा नष्ट हो जाते थे। लेकिन अभी भी अभिमान के साथ मैं बोलती हूँ, मेरा आत्मा जरूर स्वर्ग राज्य में, हालेलुया, स्वर्ग राज्य में मैं जाऊंगी करके, हालेलुया। मैं हर दिन मेरे एक हालेलुया रूबादर के साथ मेरा जीवन बिताने के लिए मैं कोशिश करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। ये छोटी सी गवाही आप लोगों का जीवन में भी आशीष का कारण बन जाए। इतने देर तक प्रभु का दास मेरे के लिए अवसर दिया, मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का दास को, खास करके मेरे परमेश्वर को मेरे धन्यवाद करते हुए मेरे छोटी सी गवाही को खत्म करना चाहती हूँ। मैं आमीन। थैंक्स और गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं आपसे, मैडम ने कल पहली बार अपने आत्मा की अगुवाई से उन्होंने बोला मुझे गवाही बोलना है। मैं एक वचन याद करता हूँ, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहो और धन्य कह और जो कुछ मुझ में है, और वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कह और उसके किसी उपकार को नहीं बोलना। प्रभु ने हमारे जीवन में भी कई उपकार किया है, और आज की गवाही वास्तव में मुझे मालूम ही नहीं था सुषमा मैडम का जो आरंभ काल की जो गवाही, लेकिन उनके बचपन की जवानी के जो गवाही आज हमने सुना। इसलिए मैं कहता हूँ, आप समय का कोई टेंशन नहीं है। आप अपना गवाही देखो। आप बोलते मुझे बोलना नहीं आता, मूसा ने कहा मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन एक गवाही जब दूसरों को बताएगा तब हमें समझ में आता है, हमें और मजबूत बनने के लिए मौका मिलता है। इसलिए अगर आपके अंदर भी कोई गवाही है तो कल भी अगर आपको बोलने के लिए समय है, परसों भी समय है, मंडे को विलियम जी का गवाही सुनेंगे। और परमेश्वर हम सबको शायद मदद करे। गवाही में बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ। कितने लोग आशीष हुए, हाथ उठाकर प्रभु के नाम की महिमा करे। और आज वो परिवार बेंगलुरु में है। हमारा बिलवाड़ा भैया को याद है, हमारे राजस्थान से वो बेंगलुरु गए, परमेश्वर उनको सुरक्षित रखा है। और हम लोग सब अलग अलग हो गए। और सुषमा मैडम बेंगलुरु, पिंडू भैया झालावाड़, कल्पना मैडम भवानी मंडी में, कोटा, सब अलग अलग हम लोग है, लेकिन वो पूरा प्रभु ने हमें चलाए हुआ बात को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। और कभी हम मैंने कल ये सुषमा मैडम को बताया था, मुझे एक अच्छा मकान नहीं बनाया, कल्पना मैडम को भी परमेश्वर ने एक मकान अभी दिए। और आने वाले दिनों में इससे आपको भी कई समस्या होगा, प्रभु हमारे सबका समस्या दूर करेगा। इसलिए प्रभु ने किया उपकार को याद करें। ये जो गवाही बोले हुए परिवार के लिए, खास तौर पर प्रेज़ द लॉर्ड मैडम के लिए, उनके बेटे के लिए, उनके बहू के लिए, और जितने लोग ये गवाही सुने, जितने लोग आए, समस्त विषयों के लिए माया दीदी कृपया प्रार्थना करके प्रार्थना सभा को समाप्त करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, स्तुति थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, महान महान अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हालेलुया, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, धन्यवाद से शक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी। एक बार फिर से पिता परमेश्वर इस रात्रि कालीन आपने अपने बेटी के द्वारा प्रभु जी जो वचन को, जो गवाहियों को हमारे बीच में दिया पिता परमेश्वर, उस गवाही के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपका वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में काम होने पाए खुदाम परमेश्वर प्रभु जी। किस प्रकार से प्रभु जी
आपकी दासी ने अपने जीवन के उतार चढ़ाव को प्रभु जी हमारे बीच में बांटा है पिता परमेश्वर। सही में पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में परेशानी समस्या आती है प्रभु जी, लेकिन यदि कोई इंसान प्रभु जी आप में विश्वास करके दृढ़ता से पिता परमेश्वर खड़ा रहे, अपने यहोवा परमेश्वर पे भरोसा रख के प्रभु जी, तो उसके लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है खुदावन। हर एक असंभव काम उसके लिए संभव में हो जाता है पिता परमेश्वर। एक आशा उनने आपके ऊपर रखी थी पिता परमेश्वर, और उसी आशा के द्वारा प्रभु जी आपने उनको उन्नति और तरक्की दिया पिता परमेश्वर, और घोड़े से उठा के प्रभु जी चट्टान पे खड़ा किया। प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। एक एक के जीवन पिता परमेश्वर आप अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु जी। जितने भी लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, हो सकता है हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में पिता परमेश्वर हम नाकाम पाए जाते पिता परमेश्वर, हम निराश पाए जाते पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है पिता परमेश्वर। ऐसे जीवन के कई क्षेत्र है पिता परमेश्वर जिसमें उतार चढ़ाव होते रहते खुदाम परमेश्वर प्रभु जी। हम निचले स्तर पे गिरे हुए खुदाम परमेश्वर, ऐसे जीवन को पिता परमेश्वर आप उठा के प्रभु जी अपनी महिमा के लिए प्रभु जी हमको चट्टान पे खड़ा करिए पिता परमेश्वर। आपने कहा कि उठ प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आ गया है। सच में पिता परमेश्वर आपके प्रकाश से हर एक लोग ज्योति को प्राप्त करने वाले बन जाए खुदाम प्रभु जी। इन दिनों में जितने भी लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, अधिक से अधिक लोग पिता परमेश्वर इस मीठी संगति में शामिल होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके बेटी को और अधिक सामर्थ बल बुद्धि ज्ञान से अच्छा स्वास्थ्य दीजिए पिता परमेश्वर। उनके हर एक कामों को प्रभु जी आप आशीषित करिए, और इसी प्रकार की और भी गवाही बांटने के लिए प्रभु जी उन लोगों के जीवन में आप काम करिए प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हमको भी पिता परमेश्वर आप गवाही बांटने के लिए आप इस्तेमाल करना प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस 1000 दिन की प्रार्थना रिवाइवल प्रार्थना को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। 1000 जब 1000 दिन पूरे होते पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते उस 1000 लोगों को प्रभु जी ये वचन ये प्रार्थना इस मीटिंग में शामिल होने के लिए आप सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। जितने भी लोग जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, और भी लोग जुड़ने पाए यीशु के नाम से। आपने ऐसे ही कर दिया प्रभु जी, धन्यवाद करते। आज की रात्र को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देती हूँ, भोर का प्रकाश देखने के लिए पुनः प्रभु जी अपनी महिमा के लिए हमको इस्तेमाल करना प्रभु जी। कल शाम को फिर जब सभा होती पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी इस संगति में शामिल होने के लिए आप हमारी सहायता मदद करना, हर एक को सुरक्षित रखना प्रभु जी। आपके प्रिय दास को भी आपके हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, उनके सेवकाई के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। उनके मन में जो भी विचार और जो कल्पनाएं है उसके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु के नाम से। सारी बातें उनके जीवन के पूर्ण होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर, प्रभु आपने ऐसे कर दिया पिता परमेश्वर। मैं भी अपने आप को और मेरे परिवार के एक एक सदस्य को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ मांगती हूँ इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से। प्रभु सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। थैंक यू आंटी, परमेश्वर आपको आशीष दे, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सगाबाई हम सबके साथ हमेशा होते रहे। शिशम हम धन्यवाद बोलते हैं, बहुत अच्छी गवाही परमेश्वर ने उनके द्वारा दिया, और ये गवाही हम आपको थोड़ी देर बाद यूट्यूब में अपलोड करेंगे, और आप सभी लोग उसको देखे और परमेश्वर के नाम से आशीष पाए। और कल का कोई भी गवाही बोलने के लिए अभी तक बोली नहीं है, और खुदावंद आपको भी सहायता करे। आमीन, हालेलुया। और सत्यनारायण भैया की जो मम्मी की तबीयत कैसे है? अच्छा ठीक है, अहमदाबाद भर्ती करवा रखा है। अच्छा ठीक है, हम उनके लिए प्रार्थना करिए। 1 मिनट। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, उनकी मम्मी के लिए प्रे करते हैं। अहमदाबाद में आज जो भर्ती है, खुदावंद परमेश्वर यीशु के नाम से पूर्ण चंगाई प्राप्त होने के लिए सहायता करें। जितने लोग आए, जो मैडम ने जो गवाही सुनाया, उनके लिए, परिवार के लिए, और हम सबों को तेरे हाथ में देते प्रभु। कासड़ भैया की मम्मी को भी चंगाई दो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। कल एक नया गवाही के साथ हम आएंगे। सभी को जय मसीह हाँ, की। जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह संजीव, जय मसीह की जय पास्टर मसीह की सबको सबको जय जय मसीह, मसीह जय की। मसीह की मैडम, जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड जी, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड।